स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सभी सत्संग प्रेमियों, भगवत प्रेमियों को मालिक का संदेश। सत्संग जो कराया जाता है वो हमारी बुराइयों को दूर करने के लिए और हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए कराया जाता है। सत्संग की बातें सुनकर किसी को नाराजगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सत्संग के द्वारा ही हमारे मन के भ्रम निकाले जाते हैं। हमारे जो भी सत्संग के प्रति बुरे विचार हैं, अंधविश्वास हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। तो जो भी हम कमियां करते हैं उन कमियों को दूर कीजिए। सत्संग सुनकर नाराज न होइएगा, क्योंकि सत्संग जो है, सत्य है, उसका काम सच्चाई से अवगत कराना है। तो जो भी विकार हमने भर रखे हैं उनको निकालें और सत्संग करें। सत्संग नाम सच्चाई का है। सत्संग से हमें सच्चाई का आभास होता है और हम ज़्यादा ही मेहनत करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो हम सच्चाई से, सत्य से, सतगुरु से मिल भी जाते हैं। तो हमें सत्संग करना चाहिए। अगर हमने अपने जीवन को शांतिमय और खुशहाल बनाना है तो हमने मन की जो इच्छा है, मन की जो खुशी है, उसको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। आप क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप बोलते हैं, फुल स्टॉप बोलते हैं, ये आपकी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। तो आप अपने मन पर फुल स्टॉप लगाइएगा, क्योंकि बिना फुल स्टॉप के कोई भी काम लगातार स्पीड से पूर्ण नहीं होता है। इसलिए हमें धीरे धीरे तवज्जो देकर हर काम को करना चाहिए। हमारा ये जो मन है, ये जो अनावश्यक बातें हैं, अनावश्यक चीजें हैं, उनमें फंसा हुआ है। दूसरे जो संत, महात्मा, औलिया, फकीर आए, उन्होंने संसारी वस्तुएं कहा कि हमारा मन संसारी वस्तुओं में फंसा है। मगर मैं सविता राधा स्वामी ये कहती हूँ कि हमारा मन अनावश्यक बातों में, अनावश्यक वस्तुओं में फंसा है, क्योंकि सभी चीजें संसार में ही पैदा होती हैं। तो संसारी या बिना संसारी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं जो हमने अपनी खुशी के लिए बढ़ा ली हैं, तो उन बातों को हमें फुल स्टॉप देना होगा। ये सत्संग का तरीका है। उदाहरण के लिए अभी दिवाली का पर्व मनाया गया। अनेक बार उपदेश करने पर भी, संदेश देने पर भी, कहने के बावजूद भी हम आतिशबाजी को नहीं छोड़ते हैं और हम अपने आप को तो खुश कर लेते हैं, मगर क्या इससे परमात्मा खुश है? क्या इससे हमारा ये वायुमंडल है, क्या ये दूषित नहीं होता है? तो दिवाली का अगर सच्चे माने में पर्व मनाना चाहते हैं तो जो गरीब हैं, हाथ पैर से लाचार हैं, उनको भोजन दीजिएगा, उनको वस्त्र दीजिएगा, या उनको अच्छी अच्छी बातें बताकर खुश कीजिएगा। तो ये मदद भी होगी और सत्संग भी होगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि बिना वजह की, जब हम जो सत्संग में जाने वाले हैं और हमारे सत्संग घरों में ही ऐसा प्रदूषण
प्रदूषण पनप गया है कि हम उसमें बहे जा रहे हैं। तो आम जो अज्ञानी जीव हैं और जो सत्संग से अनभिज्ञ हैं, उन जीवों का क्या हाल। तो जितने भी शिक्षाविद बने हैं, अपने आप को संत कहते हैं या जगत गुरु नाम से अपने आप को संजोते हैं, उनके लिए भी मेरा संदेश है कि अपनी ये बुराइयां तो मिटाइएगा। एक तरफ तो हम शांति फैलाना चाहते हैं, शांति के खुद मालिक उपदेशक बनते हैं, दूसरी तरफ हमारे जीवन में ही शांति नहीं है। तो क्या इन चीजों से आपको शांति मिल जाती है? क्या ये एक दिन का हो हल्ला आपको हमेशा के लिए खुशी दे जाता है? ऐसी ऐसी बातें, ऐसी चीजें समय निकलने के बाद याद करते हैं तो रोना ही आता है, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इसलिए जो सच्चे संत हैं, सतगुरु हैं, वो यही कहते हैं कि सुख और दुख दोनों चीज में समभाव मानो, दोनों चीज में एक प्रकार से जियो, तभी हमारे जीवन में समान भाव विचार पैदा होंगे और तभी हमारे दिल में ये दुख सुख की हिलोरें उठती हैं, ये समाप्त होंगे। तो ये मेरा प्रेम संदेश है, इसे सुनकर आप जरूर अमल करेंगे और अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। राधा स्वामी मत में सतगुरु की पूजा इसीलिए बताई गई है क्योंकि सतगुरु ही हाजिर नाजिर वो सत्ता है जो हमें अपना संदेश देकर सब बुराइयों से बचाती है और हमें मालिक के मार्ग की तरफ बढ़ाती है। इसीलिए गुरु की सेवा, उनकी वंदना और उनकी जो कथनी है वो मानने को कहा गया है। तो अमल करिएगा और अपने जीवन को अच्छा बनाइएगा। सभी को प्यार। राधा स्वामी।